तो भाइयों आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि याओ क्लैन के अंदर आ जाती है नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम, जिसे देख के सभी लोगों की सांसें अटक जाती और वो बोलती है अगर याओ क्लैन सर्वाइव करना चाहता तो फिर वो मेरे घुटनों के नीचे आ जाए। मगर याओडिंग नहीं मानते और अपनी सबसे पावरफुल फॉर्मेशन का यूज करते, जिस वजह से वहाँ पे फाउंडर आ जाते हैं उनके। हालांकि वो सोल का एक छोटा सा फ्रेगमेंट होता है, मगर जो नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम होती है उसे भी नष्ट कर देती है। बस उसे थोड़ी सी इंजरीज आई थी। ये देख के जो याओ क्लैन के सभी लोग होते हैं पूरी तरीके से टूट जाते और उन्हें समझ में आ जाता है कि अब उनका अंत होना पक्का है। यहाँ तक कि मास्टर याओला ने भी हार मान ली थी और वो जियान से बोलते हैं कि अगर तुम्हें मौका मिलता तो फिर तुम यहाँ से भग जाना, तुम यहाँ पर किसी के लिए मत रुकना। ये सुन के जियान के जो एक्सप्रेशन होते हैं वो तो चेंज होते, मगर वो मास्टर से कुछ भी नहीं बोलता है। मगर अभी के लिए उसकी जो आंखें वो बता रही कि उसने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया कि उसे क्या करना है। इस वजह से थोड़ी देर वो मास्टर से बोलता है कि मास्टर आप टेंशन मत लो, मगर मास्टर को इन वर्डों का मतलब समझ में नहीं आता। वहीं पे जो यार्डिंग होते वो अभी के लिए पूरी तरीके से टूट चुके थे, क्योंकि उनका सबसे बड़ा जो ट्रम्प कार्ड था वो फॉर्मेशन थी, जिसे अभी के लिए पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। मगर वो याओ क्लैन के लीडर है, इस वजह से वो डिमोटिवेट दिखा नहीं सकते अपनी पब्लिक को। इसी वजह से वो अपनी जगह पे एकदम लीडर खड़े हो जाते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं मेरे याओ क्लैन के जाबाज मेंबरों, आज हमारे याओ क्लैन के ऊपर सबसे बड़ी मुसीबत आ चुकी है। इस वजह से अब समय आ चुका है कि हमें बड़े फैसले लेने होंगे, क्योंकि हमें किसी भी कीमत पे अपनी याओ क्लैन की ब्रांड को बचाना है। इसलिए अभी के लिए जितने भी एल्डर मेरे साथ आकर फाइट करेंगे। जिस जो याओ क्लैन के एल्डर थे अलग अलग डायरेक्शन से आने लगते हैं यार्डिंग के पास, और कुछ ही पल में उनके पास काफी सारे आ जाते हैं। लेकिन अभी के लिए उनके साइड में कुछ यंग जनरेशन की वॉरियर भी होते हैं, जिनकी अभी के लिए आंखों में आंसू होते, मगर वो जानते थे अगर आज वो इस मुसीबत से पीछा नहीं छुड़ाते हैं तो फिर उनका जो याओ क्लैन बस वो इतिहास बन के रह जाएगा। क्योंकि अभी के लिए उनका जो रील है वो खत्म होने की कतार में पहुंच चुका है। अगर ये खत्म हो जाता है तो वो बच भी जाते हैं तो फिर उनका होना भी ना होना एक बराबर होगा, क्योंकि तब वो किसी भी जगह को अपना घर नहीं कह सकते हैं। और जो अभी के लिए उनकी दूधी कॉन्टेंट के अंदर इज्जत है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, क्योंकि तब उन्हें कुत्ता भी घास नहीं डालेगा। और इन पे जब यार्डिंग भी अपने सभी लोगों को देखकर काफी ज्यादा जोश में आ जाते हैं, और इन पे उनके जो सभी मेंबर होते हैं अपनी फुल दुई को रिलीज कर देते हैं। कोई भी अभी के लिए अपनी पावर को बिल्कुल भी हाइड नहीं कर रहा होता है। इसी वजह से इनकी जो दुई की लाइट होती है वो काफी दूर तक फैल रही होती है। लेकिन तभी वो सभी के सभी देखते हैं नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम को, और एक एक करके वो तुरंत ही उसकी तरफ आगे बढ़ने लगती हैं, क्योंकि अब उनके दिल में अभी के लिए कोई भी इमोशन नहीं बचे थे और उन्होंने ठान लिया था कि अब वो मरेंगे या मारेंगे। इसी वजह से काफी सारे एल्डर का एक झुंड होता है वो नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। और यहाँ पे जो जियान जो अभी के लिए पूरी तरीके से डिमोटिवेट हो चुका होता है, जब वो याओ क्लैन के इस तरीके एक्शन को देखता है तो वो भी एकदम पूरी तरीके से जोर से भर जाता है, क्योंकि याओ क्लैन अभी के लिए अपने नाम के ऊपर एकदम से खड़ा उतर रहा है, क्योंकि वो ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है। भले अभी के लिए उनका जो पत्थर है वो थर्माकोल का है, मगर इरादे लोहे की तरह मजबूत है। बस अभी के लिए एक छोटी सी लिटिल सी दिक्कत होती है, क्योंकि अभी के लिए जिसके खिलाफ ये एक्शन ले रहे हैं वो अभी के लिए उनकी औकात के बाहर का प्लेयर है। क्योंकि जब जियान नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम को देखता तो उसे एक हैवी प्रेशर फील होता है। इस पर जियान सेंस कर पा रहा था जो अभी के लिए आसमान में खड़ा हुआ नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम का फिगर है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो मिनिमम डाउशिंग 8 स्टार की एडवांस तक होगी या फिर डाउशिंग 9 स्टार तक भी। इसी वजह से याओ क्लैन के मेंबर जितने भी हाथ मिला ले मगर इसका सामना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम ने बहुत ही आसानी से अभी के लिए नष्ट कर दिया याओ क्लैन की एंसेस्टर फॉर्मेशन को, जो कि डाउशिंग की 8 स्टार की वॉरियर जितनी पावरफुल थी। यही प्रूफ अभी के लिए काफी है जो नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम है वो कितनी ज्यादा खतरनाक है। ये सब सोचते कि जियान की पूरे तन बदन में एकदम से करंट दौड़ जाता है और बोलते हैं कि सच में आज मुझे समझ में आ रहा है कि जो हुन क्लैन है वो किस तरीके का मॉन्स्टर और इसकी स्ट्रेंथ किस लेवल पे पहुंच चुकी है। और साथ ही अभी के लिए ये डाउट भी क्लियर हो चुका है कि जब हुन क्लैन किसी क्लैन को तबाह करता है तो उसके बारे में किसी भी क्लैन को क्यों पता नहीं चलता, क्योंकि ये नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम पूरी तरीके से कवर कर लेती है रिलम को। और ऊपर से अभी के लिए याओ क्लैन को तबाह करने के लिए केवल नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम आई है। यहाँ पर तो अभी के लिए हुन क्लैन का सबसे बड़ा बदमाश आई नहीं है, आई मीन हुन क्लैन का चीफ। और इसके यहाँ पे ना आने का रीजन शायद मेरे ससुर जी हो सकते हैं या फिर मेरा ससुराल एक ही गू क्लैन, जिस वजह से वो अभी के लिए हुन क्लैन से बाहर नहीं निकलता है। मगर अभी के लिए याओ क्लैन की हालत को देख के ऐसा लग रहा है कि नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम ही काफी है याओ क्लैन को तबाह करने के लिए। और इतना बोल के जो जियानो तो चुप हो जाता, मगर वो अभी के लिए पूरी तरीके शौक था हुन क्लैन की स्ट्रेंथ को देखकर। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी टुच्ची सी स्काईमेंशन लाइंस के साथ कैसे भिड़ सकता है हुन क्लैन से। दोनों की स्ट्रेंथ में इतना बड़ा गैप है जिसे कोई फील ही नहीं कर सकता। इसलिए जो आसमान में अभी के लिए युद्ध चल रहा होता है उसे देखने लगता है, जहाँ पे याओ क्लैन के सभी एल्डर ने अपनी दुई को कंबाइन करके एक हमला कर दिया होता है नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम के ऊपर। और उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा खतरनाक होती है अगर वो जियान से टच भी कर जाता है तो जियान की बॉडी तुरंत ही वहां पे ब्लास्ट कर जाएगी। मगर जो नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम होती है उस अटैक को ज्यादा सीरियस तो नहीं लेती, मगर तुरंत ही वो अपनी हैंड साइन को चेंज करने लगती है, जिस वजह से उसकी जो ब्लैक फ्लेम होती है तुरंत ही उसके सामने कलेक्ट हो जाती है और एक बड़े से टोर्नेडो को बना लेती है। और फिर उसके बाद उसके अंदर से निकलता है एक पावरफुल सक्शन फोर्स, और उसकी डिवाइनिंग पावर इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि आसपास का जो पूरा रेलम होता है वो टूट रहा होता है और जमीन होती है उसके अंदर बड़ी बड़ी क्रैक्स लाइनें आ जाती हैं। पूरी तरीके से याओ क्लैन के अंदर एकदम से भूकंप आ चुका था और उन्होंने जो अटैक को बनाया था अब वो दुगनी स्पीड से नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, क्योंकि अभी के लिए जो नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम ने अटैक बनाया था वो अभी के लिए उनके अटैक को ही एब्जॉर्ब करने लगा था। इसी वजह से टोर्नेडो के अंदर हमें पटापट पटापट फटाके से फटते देखने को मिलते हैं, मगर ये धीरे धीरे करके स्ट्रॉन्ग होते रहते हैं। इस वजह से जो ब्लैक फ्लेम का क्लस्टर होता है जिस वजह से पूरा जो क्लस्टर होता है वो हिलने लगा था, यहाँ तक कि जो नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम की अभी के लिए जो फ्लेम होती है अब वो भी थोड़ी सी कमजोर पड़ने लगी थी। इसी वजह से जो चीजें होती थोड़ी देर तक चलती रहती है और जो नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम होती है वो अपने आप को ज्यादा तक होल्ड नहीं कर पाती है। इसी वजह से वो कुछ कदम अपने पीछे लेती है। देखते जो हानिस होता है वो पूरी तरह शॉक हो जाता है और बोलता है
कि जैसा कि अभी के लिए मुझसे बोला गया था कि याओ क्लैन से डील करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है, ये तो बिल्कुल एकदम सही है। और साथ ही नाइटी डोरियन फिल्म सर है उनकी भी अभी के लिए हालत थोड़ी सी खराब हो गई है और ये याओ क्लैन के फाउंडर के अटैक की वजह से हुआ है। और ऊपर से अभी के लिए जो पूरा याओ क्लैन है वो पूरी तरीके से बौखला चुका है, इस वजह से उनका जो कंबाइन अटैक है वो अभी के लिए सर के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा है। और यहाँ पे जो नाइटी डोरियन फिल्म होती है वो अपने आप को संभालती है और अभी के लिए कोई ध्यान से देखेगा तो उसकी जो हालत है अब वो भी थोड़ी सी खराब सी लग रही है। इसी वजह से वो थोड़ी सी गुस्से में आ जाती है और जोर से चिल्लाती है, बोलती है याओ क्लैन सच में तुम अभी के लिए उन दोनों एंशिएंट क्लैन से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, मगर अभी के लिए इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम लोग अपनी डेस्टिनी को चेंज नहीं कर सकते हो। और इतना बोलती है कि जो नाइटी डोरियन फ्लेम होती है वो अपने हाथ को मूव करती है, जिस वजह से आसमान में एक बड़ा सा क्लाउड बन जाता है जिसके अंदर से ब्लैक कलर की अंडे जैसी फ्लेम बाहर निकलने लगती है जो कि तुरंत ही पूरे आसमान के अंदर फैल जाती है और किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी जो नाइटी डोरियन फ्लेम होती है वो अपने हाथ को मूव करती है और जो अंडे होते तुरंत ही ब्लास्ट कर जाते हैं। इस वजह से सभी लोगों को ब्लैक फॉग दिखाई दे रहा होता, मगर तभी अचानक से आसमान में चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और फॉग के बीच में से निकलने लगते फ्लेम ह्यूमंस जो कि तुरंत ही पूरे याओ क्लैन के अंदर घूमने लगते, जो कि अलग अलग जगह जा रहे होते हैं। ये सब देख के किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, मगर वो फिर भी उनसे फाइट करने के लिए अपनी दिग्गी को बाहर निकालते और वो कोई हमला वगैरह कर पाते उससे पहले उनकी बॉडी के अंदर एक ब्लैक कलर की फ्लेम फैल जाती है और उनकी चेस्ट में काफी हैवी पेन होने लगता है। इस वजह से वो अपनी गर्दन को नीचे करते हैं तो देखते वहां पर एक बड़ा सा होल बन जाता है जिसके अंदर से अभी के लिए उनकी बॉडी के पार्ट टपक रहे होते हैं, कहीं हार्ट आ रहा है कहीं लंग्स आ रहा है धैपोला। वहीं पे ये सब देख के जियान की पूरी तरीके से तोते उड़ जाते हैं और बोलते आखिर ये सब चल क्या रहा है, ये क्या चीजें हैं। और तुरंत ही एक फ्लेम फ्लेगर को पकड़ लेता है जहाँ पर वो नोटिस करता है इनका जो साइज है वो देखने में तो ह्यूमंस की तरह है मगर ये बहुत ही शार्प है, किसी को तुरंत ही चीर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मास्टर थे वो जियान को बताते हैं मगर इनके साथ एक और खास चीज है, ये इंसानों की ऑर्गनों को और बॉडीज को खा रहे हैं और जैसे इनका पेट भर जाता है तो ये तुरंत ही ब्लास्ट कर जाते हैं। और यहाँ पे जो पूरा याओ क्लैन होता है वो अभी के लिए पूरी तरीके से बौखला चुका होता, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और चारों तरफ एकदम हड़कंप मच चुका था। बस चारों तरफ लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही होती हैं और जो माउंटेन रेंज थी वो अभी के लिए पूरी तरीके से लाल हो चुकी होती क्योंकि चारों तरफ खून फैल चुका था। इसी वजह से यार्डिंग को अपने लोगों की काफी ज्यादा चिंता होने लगती है और वो तुरंत ही गुस्से से चिल्लाते हैं और अपनी दुईकी को रिलीज कर देते हैं। इस वजह से एक पावरफुल वेव बाहर निकलती है जिस वजह से काफी सारे जो फिगर्स होते हैं एक ही बार में नष्ट हो जाती हैं और फिर तुरंत ही अपने हाथ को आगे बढ़ाते और एक को दबोच लेते गर्दन से और उसे कुछ देर तक घुरते रहते मगर तभी अचानक से उनकी एकदम से आईब्रोज टाइट हो जाती है और वो पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं और बोलते ये तो टर्निंग क्लैन है मगर अभी के लिए एग्जिस्ट कैसे कर सकता है, इसे तो एंशिएंट टाइम के अंदर पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया था। और ये जो वर्ड होते हैं वो जियान के कानों में भी चले जाते और वो हैरानी के साथ बोलता है जी टर्निंग क्लैन जो का मसला है। और वो थोड़ी देर तक अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाता रहता मगर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। इस वजह से वो देखता मास्टर की तरफ जहाँ पर मास्टर की भी अभी के लिए तोते उड़े होते हैं। इसी वजह से वो याओ क्लैन के एल्डर की तरफ देखता मगर सभी के तोते उड़े होते, किसी को कुछ भी नहीं पता होता इसके बारे में। मगर तभी आसमान में हानी जी की जोर जोर से हंसी की आवाज गूंजती और वो देखता याओडिंग की तरफ और बोलता है क्या बात है तुम बिल्कुल याओ क्लैन के लीडर के नाम नहीं लायक हो, पता तुम्हें बीटीटीएस 2 भी पता है। अरे सॉरी वो बोलता है अब तुमको अभी के लिए समझ में आ रहा होगा कि मेरा आखिर हुन क्लैन तुम्हारे ऊपर हमला क्यों कर रहा है। और पे जो यार्डिंग होते हैं वो खोपारी नजरों के साथ देख रहे होते हैं नाइटिंग डिवरिंग फिल्म को और बोलते हैं तभी मैं कहूँ जो हुन क्लैन वो कभी भी डिक्लाइन क्यों नहीं करा, नहीं उसकी ब्लड लाइन में कोई फर्क आया, उसकी स्ट्रेंथ और उसकी जो ब्लड लाइन है वो एंशिएंट टाइम से एकदम सेम है। और इतना बोल दिया उन्होंने एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट पता चल जाता है। इस वजह से उनकी सिट्टी बिट्टी गुल होती है और तुरंत ही वो आ जाते हैं अपने एल्डरो के बीच में और जोर से चिल्लाते बोलते हैं मेरे एल्डरो अब समय आ चुका है, लड़ाई पंगे दंगे का कोई मतलब नहीं है, हमको अपने आप को ब्लास्ट करके इस पूरे रिलम को ब्लास्ट करना होगा, चाहे फिर हमारे याओ क्लैन के पूरे वॉरियर क्यों ना मारे जाएं, मगर हम लोग किसी भी कीमत पे अपनी ब्लड लाइन को वेस्ट नहीं होने देंगे और हुन क्लैन के हाथ नहीं लगने देंगे। ये सुनने के जो याओ क्लैन के मेंबर होते हैं सभी के सभी शॉक हो जाती हैं, जहाँ पर उनके पास 1% चांसेस है अपने क्लैन को बचाने के और 1% चांसेस है अपनी ब्लड लाइन को बचाने का। इस वजह से वो डिसाइड कर लेते कि वो ब्लड लाइन को बचाएंगे। और इस टाइम भी याओ क्लैन के मेंबर का जो जोश होता है वो अभी भी बिल्कुल भी कम नहीं होता है, मगर वहीं पे जो जियान होता है मास्टर के हाथ को पकड़ लेता है और मास्टर से बोलते कि मास्टर अब टाइम आ चुका है। जैसे उनके जो मास्टर थे वो हमें नॉट करते, वहीं पे जो याओ क्लैन के लोग होते अब उनकी बॉडी चमकने लगी थी और साथ ही साथ उनके जो मसल्स होते अब वो भी फूलने लगे थे। ये सब देखिए हानी जी की चेहरे की जो स्माइल होती है वो गायब हो जाती है और बोलते ये लोग अभी के लिए पागल हो चुके हैं, ये सभी अपनी बॉडी को ब्लास्ट करने वाले, अगर ये सभी लोग ब्लास्ट कर जाते हैं तो सर नाइटी डोरिंग फिल्म का जो वैरियर वो भी टूट जाएगा क्योंकि ये जो रिलम है वो ब्लास्ट कर जाएगा। क्योंकि अभी के लिए जो नाइटी डोरिंग सर है उन्होंने अपनी बॉडी को काफी सारी टर्निंग वॉरियर के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। इसलिए हानी जी बिना कुछ सोचे समझे अपनी स्प्रिंग से एक टोकन को बाहर निकाल लेता जिसके चौथा ब्लैक फ्लेम लपटी होती है और इसकी चेहरे की जो स्माइल होती है वो भी वापस आ जाती है और बोलती कि अभी के लिए हमारे हुन क्लैन से बचना इतना आसान नहीं है लाडलो। और इतना बोल दिखन वो उस टोकन को तोड़ डालता है, इसलिए उसके अंदर से एक ब्लैक फ्लेम का क्लस्टर बाहर निकलता है और तुरंत ही आसमान में एक बड़ा सा पोर्टल ओपन हो जाता है जिसके अंदर से तुरंत ही काफी सारे हुन क्लैन के वॉरियर बाहर निकलने लगते हैं। और जब वो सभी टनल से बाहर निकल आते तभी पूरी याओ क्लैन के अंदर एक चिली और फैल जाता है जिनकी जी ऑलरेडी फट रखी होती इन लोग को देख के पूरी तरीके से फट जाती क्योंकि वो सभी लोग हंसने लगते और बोलते हैं फाइनली हमारी एंट्री हो गई। और यहाँ पे जो याओ क्लैन के लोग हैं अभी के लिए डरे हुए देख रहे होते हैं, वहीं पे जो याओडिंग होते हैं उनकी नजर भी आसमान में जाती है जहाँ पर उनकी नजर टिकती है जो ग्रुप को अभी के लिए लीड कर रहे होते हैं उन दो बुड्ढों के ऊपर। और वो दोनों भी हंसते हुए अभी के लिए याओडिंग को ही देख रहे होते तभी याओडिंग बोलती है ये तो हानशा और हानियान है, हुन क्लैन के 4 डीमंस में से 2 डीमंस। इसका सीधा मतलब ये कि जो हुन क्लैन है उसने
अभी के लिए पूरा डिसाइड कर लिया कि पूरी तरीके से तबाह कर देगा। इसी वजह से उसने अभी के लिए काफी तगड़े लाइनअप को भेजा है। वो हमें अभी के लिए काफी हाई रेट कर रहे हैं। तभी उनमें से जो हांसा होता है वो हंसने लगता है और बोलता है याओ डिंग, अभी के लिए तुम्हें रुक जाना चाहिए क्योंकि तुम लोगों की जो एल्केमिस्ट स्किल है वो काफी ज्यादा कमाल की है। इसी वजह से अगर तुम हमारे हुन क्लैन के चमचा बनने के लिए तैयार हो जाते हो तो शायद 1% चांसेस है कि तुम अपनी ब्लड लाइन को बचा पाओ। मगर याओ डिंग तो अभी के लिए फुल जोश में होते हैं और बोलते हैं मेरा याओ क्लैन तब तक तुमसे फाइट करेगा जब तक हमारी बॉडी के अंदर एक खून की बूंद भी है। इस वजह से अभी के लिए सपने देखना बंद कर दो कि हमारा याओ क्लैन तुम्हारे घुटनों के नीचे आएगा। और यहाँ पे जो बाकी के लोग होते हैं वो भी अभी के लिए पूरी तरीके से पंप होते हैं क्योंकि वो भी एक एंशिएंट क्लैन से आते हैं। इसी वजह से घमंड और जो गौरव है वो अभी के लिए कूट कूट कर उनकी ब्लड लाइन के अंदर मर्ज हो चुका है। इसलिए लोग मरना पसंद करेंगे मगर किसी के अंडर काम करना बिल्कुल भी नहीं। ये सुन के हुंसा बोलता है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं अब कुछ नहीं कर सकता, तुम सबका गेम बजाना पड़ेगा। और फिर वो अपने हाथ को उठाता है और बोलता है कि मेरे वॉरियरों, इनमें से किसी को भी जिंदा मत छोड़ना, सभी को मार डालना। ये सुन के हुन क्लैन के वही बोलते कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, कुछ ही पल में इन सभी को साफ कर देंगे। और इतना बोलते कि वो तुरंत ही अपनी पावरफुल दुई को रिलीज करते हैं और वो तैयार हो जाते हैं याओ क्लैन के मेंबर के ऊपर हमला करने के लिए। मगर तभी जो याओ क्लैन का एक कैल्ड होता है उसकी बॉडी चमकने लगती है। इसी वजह से वो तुरंत ही आसमान में जाता है और अपनी बॉडी को ब्लास्ट कर देता है और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। इस वजह से जो हुन क्लैन के वॉरियर उसके कांटेक्ट में आते हैं तो तुरंत ही अपनी जगह से काफी दूर पीछे खिसके हुए चले जाते हैं। और देख उनकी उल्टी, देख उनकी उल्टी। ये देख के जो याओ क्लैन के बाकी लोग होते हैं अब वो भी एक पल भी नहीं सोचते और तुरंत ही एक एक करके आगे बढ़ने लगते हैं और जाकर आसमान में अपनी बॉडी को ब्लास्ट करने लगे दम दमादम दम दमादम। इसी वजह से पहाड़ के ऊपर का जो आसमान होता है उसमें कंटिन्यू ब्लास्ट हो रहे होते हैं और जो जमीन होती है अब उसके अंदर भी काफी बड़े बड़े क्रैक्स आ रहे थे क्योंकि जो अटैक थे वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। आई मीन सेल ब्लास्ट। और साथ ही जो वेव्स वायर निकल रही होती है वो बैरियर से जाके टकरा रही थी। इस वजह से हमें क्रैक्स देखने को मिलते हैं। इसी वजह से अब जो रिलम था वो भी थोड़ा सा उल्टा फुल्टा होने लगा था। ये देखिए यार्डिंग को थोड़ी सी खुशी मिलती मगर जो उनका दुख है वो अभी के लिए काफी ज्यादा होता है क्योंकि उन्होंने कभी भी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके याओ क्लैन की इस तरीके की हालत हो जाएगी। जहाँ पे जो याओ क्लैन था वो हमेशा पीसफुल रहा करता था मगर फिर भी अभी के लिए इतनी बड़ी मुसीबत उनके घर पे आ चुकी है जिससे बचने के लिए अपने मेंबरों को ही ब्लास्ट करना पड़ रहा है। मगर इसके बाद ही वो बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे इसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है। और जो ब्लड लाइन है अब वो भी काफी बड़े खतरे के अंदर है। लेकिन वहीं पे जो हान यान होता है उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और तुरंत ही उसके एक इशारे पे उसकी बॉडी से निकलती उसकी खतरनाक वाली दुई की जो कि तुरंत ही एक बड़ी सी आंख के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और फिर उसका यूज करके जो लोग अभी के लिए ब्लास्ट कर रहे होते हैं याओ क्लैन के उनको दबोचने लगता है क्योंकि ये देखिए जो लोग होते हैं फड़फड़ाने लगते हैं क्योंकि अभी के लिए सेक्रीफाइस ही उनका वेस्ट हो रहा है। और ये बात याओडिंग भी देख लेते हैं। इस वजह से वो जोर से चिल्लाते बोलते हैं एल्डर वांगुआ। इसी वजह से जो सीन होता है फर्स्ट एल्डर के ऊपर जाता है जहाँ पर अभी के लिए उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी हानिजी के अटैक की वजह से। मगर वो फिर भी याओडिंग के पास पहुंच जाते हैं तो याओडिंग उन्हें अटैक करने के लिए बोलते हैं। इस वजह से वो अपने साथ कुछ एल्डरों को ले जाते हैं और आसमान में आ जाते हैं जहाँ पर वो तुरंत ही अपनी सबसे खतरनाक दाव स्किल का यूज करने लगते हैं जिसके लिए वो अपनी बॉडी को सेक्रीफाइस करेंगे मगर वो कुछ टाइम के लिए अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगे जो कि एक दुई की ट्रांसफर टेक्निक होती है। ये देखिए उन दोनों डीमन में से कोई आगे आ पाता उससे पहले हानिजी आगे आ जाता और बोलता है कि अभी के लिए आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इस नमूने को तो मैं ही देखता हूँ क्योंकि अभी के लिए उसकी जो स्ट्रेंथ है वो एल्डर वांगुआ से काफी ज्यादा है। इसी वजह से उन्हें भले ही अभी के लिए जानलेवा टेक्निक का यूज कर लिया हो मगर फिर भी वो अभी के लिए हानिजी का मैच नहीं है। अब इसी वजह से एल्डर वांगुआ किस तरीके से पिटते हानिजी से वो जानते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट के अंदर और साथ ही जियान का भी एक्शन लेगा वो भी पता चलेगा।